स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वीआईटी मैथ क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को अच्छे से समझने के लिए हमें इसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाए और हम अच्छा कर सके, इसके लिए सबसे पहले हमको इसमें सबसे पहले सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम को जानना होगा। सीक्वेंस, अनुक्रम को बहुत अच्छे प्रकार से समझना होगा। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम क्या है? जब क्रम की बात आ रही है तो आपको स्पष्ट ही हो रहा होगा। संख्याओं का, पर हम मैथमेटिक्स रहे तो मैथमेटिक्स में संख्याएं होती हैं। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक निश्चित नियम का पालन करता है वो अनुक्रम कहलाता है। एक बार फिर सुनिए, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक निश्चित नियम का पालन करता है अनुक्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए पहला हमने लिखा 2, 4, 6, 8। आप इसको ध्यान से देखिए, एक निश्चित नियम आप जो दिया हुआ है, जो बता रहे हैं हम, उसमें आप देखिए एक निश्चित नियम का कोई ना कोई पालन कर रहा होगा संख्याओं में। 2, 4, 6, 8। देखिए 2 में हमने 2 ऐड कर दिया तो 4 आ गया, 4 में 2 ऐड कर दिया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड कर दिया 8 आ गया। तो अगली संख्या आप बता सकते क्या होगा? 8 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इस तरह आगे वाली संख्या आप बता सकते हो। कब बता पाए? जब एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। दूसरी बात कि एक निश्चित नियम का पालन करना आपको ढूंढना होगा। जैसे हमने ले लिया 1, 3, 5, 7। इसमें देखिए एक निश्चित नियम का पालन कर रहा होगा। 1 में हमने कितना 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किया 5 आया, 5 में 2 ऐड किया 7 आया। अगला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि अगर 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। ये भी एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। 3 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगला क्या होगा? 5 टाइम्स। आप अगला बता सकते हैं 3, 3, 3 कितने? 5 बार हमको लिखना है। तो एक निश्चित नियम का जब पालन करता है तो वो अनुक्रम कहलाता है। ये बात आपको पहले स्पष्ट समझ में आ जानी। अनुक्रम क्या होता है? कोई भी संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक निश्चित नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता? अनुक्रम कहलाता है। जो लिखे होते पद होते, टर्म होते, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म। पहले संख्या जो 2 लिखी है पहला पद है, 4 दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। क्रमशः इन्हें T1, T2, T3 से प्रदर्शित किया जाता है, या A1, A2, A3 से भी प्रदर्शित करते हैं। अब सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ गया, क्रम से आप देखिए, सबसे पहले हमको सीक्वेंस जानना होगा। सीक्वेंस के बाद हम जानेंगे प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के बाद हम जानेंगे उस सीरीज। हम सीक्वेंस के विषय में जान लिया कि अनुक्रम एक निश्चित नियम का पालन करता है। अब देखिए, हमको सीक्वेंस के बाद जानना होगा प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के बाद सीरीज, सीरीज के बाद अब हम जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तब बात हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आपको सीक्वेंस के विषय में पता चल गया है। अब हम बात किसकी करेंगे? प्रोग्रेशन की बात करेंगे। हम जान पाए हैं अभी तक सीक्वेंस के विषय में, सीक्वेंस के विषय में जान गए। अब दूसरा हम जानने का प्रयास करेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या है? ध्यान सुनिएगा। अगर हम सीक्वेंस जान गए, सीक्वेंस एक निश्चित नियम का पालन करता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस में nth टर्म निकाला जा सकता है, जिनका nth टर्म निकाल सकते हैं, अर्थात सीक्वेंस का nth टर्म
जो सीक्वेंस है उसका अगर nth टर्म निकाल सकते हैं तो वो प्रोग्रेशन है, और जिसका nth टर्म नहीं निकाल सकते हैं वो प्रोग्रेशन नहीं है। nth टर्म क्या होता है? nवां पद। मैं बताऊंगा समांतर श्रेणी के पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा nth टर्म कैसे निकाला जाता है। आप श्री से समझते चलिए। प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस में जिनमें nवां पद निकाल सकते हैं। nवां पद सीक्वेंस में जैसा भी अभी हमने उदाहरण आपको दिया है 2 4 6 8 10 इसका हम nth टर्म निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे भी मैं बताऊंगा। दूसरा है हमने बता दिया 1 3 5 7 इसका भी निकाल सकते हैं। 3 3 3 3 3 3 इसका भी निकाल सकते हैं। और एक था 2 3 5 7 इसका nth टर्म हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये गणित के रूल्स को फॉलो करता है, नियम का पालन तो करता है, लेकिन इसका nth टर्म नहीं, क्योंकि इसका सीक्वेंस नहीं है। एक गणित का नियम तो पालन कर रहा है, लेकिन 2 में अगर 1 जोड़ेंगे 3 3 में 2 जोड़ेंगे 5 ऐसा कोई निश्चित नहीं मिल पा रहा है, तो इसका हम नहीं निकाल पाएंगे। सबका nth टर्म निकाल लेंगे। अब देखिए nth टर्म प्रोग्रेशन हम जान गए। इस सीक्वेंस में जिनका nth टर्म निकाला जा सकता, जिसका nवां पद निकाला जा सकता है वो प्रोग्रेशन है, श्रेणी है। आप जान लीजिए जिसका हम nवां पद निकाल सकते हैं वो क्या है? प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पर दो चीजों में देखिए, प्रत्येक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के लिए कि प्रत्येक जो अनुक्रम है वो श्रेणी नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम हो सकता है। तीसरे की हम चर्चा करते हैं। अब तीसरी बात मैं बताऊंगा, इसके बाद सीरीज। सीरीज क्या है? सीरीज है जो श्रेणी होती है उनमें जो कामा लगा होता है, कामा हटाकर हम उसमें प्लस चिन्ह लगा दे, प्लस का निशान लगा दे, तो वो क्या बन जाती है? श्रेणी। बहुत ईजी है। 2 जैसे लगा है 2 4 6 8 10, इसको हम लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 और +10 + 10। ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। जिसमें आपको चिन्ह मिल जाए वो आपको क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। अब सीरीज के बाद आते हैं हम समांतर श्रेणी। हमने सबसे पहले सीखा, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता? संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस के बाद आता है प्रोग्रेशन, जिसको हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का जिस सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल सकते हैं वो क्या है? प्रोग्रेशन है। और प्रोग्रेशन की बात आता है सीरीज। सीरीज क्या है? प्रत्येक प्रोग्रेशन में आप कामा का निशान हटा दीजिए, प्लस के चिन्ह लगा दीजिए, तो आप प्लस या माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। अब देखिए सीरीज के बाद आते हैं हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी आपको nth टर्म को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पूरा वीडियो आप देखिए और पूरा समझ में आपको आएगा, कहीं आपको डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, शॉर्टकट में इसको एपी और ये संक्षेप में जो है समांतर श्रेणी लिखते हैं। आपको मैंने बताया समांतर श्रेणी की परिभाषा ऐसे जान लीजिए, समांतर श्रेणी सम धन अंतर, जिसमें अंतर पदों में अंतर समान हो वो समांतर श्रेणी कहलाता है। सबसे शॉर्टकट आप जान लीजिए, समांतर श्रेणी को मैं बता रहा हूँ, अभी डिफिनीशन बताऊंगा। समांतर श्रेणी को, समांतर को आप क्या लिख सकते हैं? सम धन अंतर। सम माने बराबर, अंतर माने घटाना। किसमें अंतर? पदों में। यदि पदों का अंतर समान आए तो वो समांतर श्रेणी कहलाता है। आप इतना जान लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सभी पदों में अंतर समान है। पदों को हम क्रमशः T1 T2 T3 इससे प्रदर्शित करते हैं, और अगर यनवा पद है तो उसको Tn से प्रदर्शित करेंगे पदों को। पहले पद को हम A से भी प्रदर्शित करते हैं, इसको A1 A2 A3 इत्यादि से प्रकट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल। देखिए कोई समांतर श्रेणी लिखिए 2 4 2, 4, 6, 8, 10। अब ये बताइए कि ये इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या होता है? क्रमागत पदों का अंतर समान होना। 2 और 4 में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का। 6 8 में कितने का अंतर है? 2 का।
और 8 और 10 में कितने का अंतर है? 2 का। यदि अंतर समान आ रहा है तो क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। अब ध्यान से, अंतर अगर समान आ रहा, कोई भी श्रेणी लिखी है, प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, अगर उसका डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे हम दे देते हैं x 2x 3x 4x डॉट डॉट अप टू सो ऑन, ये लिखा हुआ। ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पद को काहे डिनोट करते हैं? पहले को T1 T2 T3 T4 जो भी पद लिखना होगा। तो पहले देखिए अंतर कितना आता है? x और 2x में कितना अंतर आएगा? x 2x 3x में कितना अंतर आएगा? x 3x 4 में कितना अंतर है? x। सभी क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है? x। ध्यान दीजिए, क्रमागत पदों का अंतर समान आना चाहिए। क्रमागत मतलब पहला दूसरा या दूसरे और तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में, पहले को तीसरे में, इस तरह नहीं। क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान होने कैसा? घटाना किसमें है? पहले को दूसरे में घटाना है, और दूसरे को तीसरे में घटाना है, और तीसरे को चौथे में, चौथे को पांचवें में, इस तरह घटाना है तो अंतर आएगा। अब देखिए 2 4 में कौन 4 को 2 में नहीं घटाना, 2 को 4 में घटाना है तो अंतर कितना आ गया? 2 का। अब देखिए 2 4 क्रमागत, 2 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या है? 6। अब किसमें घटाना? 4 और 6, यानी 6 में कौन घटेगा? 4 घटेगा। इसमें देखिए क्रमागत में 6 8 में, तो घटाना किसको? 8 में 6 को घटाना, ना कि 6 में 8 को घटाना है। अंतर कितना आ रहा? 2 आ रहा। तो ये जो अंतर समान आता है वो क्या कहलाता? समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, जो अंतर आता है, सभी पदों में अंतर क्या आया? समान आया। सभी पदों में अंतर समान आया, इसलिए इसे कहते हैं सार्वांतर। क्या कह देते हैं? सार्वांतर कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है पदांतर। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्वांतर क्यों नाम पड़ा इसका? सार्व माने सभी, अंतर माने हम घटाते हैं, सभी में जो अंतर समान आता है उसे क्या कहा जाए? सार्वांतर। दूसरा नाम है पदांतर, पदों का अंतर। जो हम अंतर कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? पदों का कर रहे हैं। तो जो पदों का अंतर आता है इसे क्या कहते हैं? पदांतर कहते हैं। सार्वांतर और पदांतर कहा जाता है। जो अंतर बराबर आएगा तो वो श्रेणी काहे में कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। और जो ये अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा? समान, सार्वांतर या पदांतर। जैसे 2 4 6 8 सभी में अंतर समान है, इसलिए कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। लेकिन जो ये अंतर आया है तो ये क्या है? सार्वांतर या पदांतर है। एक सेकंड और एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। हमने एक और एग्जांपल ले लिया, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d हमने लिख लिया। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ध्यान दीजिएगा कैसी ये श्रेणी कैसी पूछा जाए तो आप घटा के देखिए। पहले को किसमें घटाओ? दूसरे में। अगर आप घटा दोगे a प्लस डी में a चला जाएगा तो क्या बचेगा? d। दूसरे को किसमें घटाना? तीसरे में। इसको और इसको घटाएंगे हम लोग, तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस 2d में a प्लस डी घटाएंगे तो a से कैंसिल होगा, 2d में एक d चला जाएगा, d बचेगा। तीसरे को चौथे में घटाएंगे तो a प्लस 3d में a प्लस 2d घटेगा, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 3d में 2d जाएगा तो क्या बचेगा? d आया। तो सब में अंतर समान आ रहा, तो ये लिखी हुई जो श्रेणी है वो कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। मैंने बताया समांतर श्रेणी की पहचान है क्रमागत पदों का, इसको पद कहते, क्रमागत पदों का अंतर समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है। और जो अंतर आ जाए, अंतर कितना आया? डी डी डी, ये डी डी का जो अंतर आया ये क्या कहलाता है? सार्वांतर। ये क्या कहलाता है? सार्वांतर या पदांतर। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये होता है, तो ये इसको कहे जाते हैं। और पद को काहे डिनोट करते हैं? ये पहला पद है T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T1 माने पहला पद, T2 का मतलब T क्यों लिया? टर्म। पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, उसे T ले लेते हैं। और तो T1 लिख देंगे पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद। अगर TN लिख दें तो क्या कौन सा पद होगा? Nवां पद। TM लिख दें Mवां पद। TP लिख दें तो Pवां पद। अगर 100 पद लिखना तो क्या लिखे? T100 यानी 100वां पद। हमको लिखना है 17वां पद, T17।
तो इस तरह पदों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी क्रमागत पदों का अंतर जो होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन अंतर याद रहे, पहले को किस में घटाना? दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में, चौथे को पांचवें में घटाना। हम कहीं से जो अंतर आता है, अगर 2 अंतर आ रहा तो उसका सार्वंतर 2 होगा, 3 अंतर आ रहा तो 3 होगा, 5 अंतर आ रहा तो 5 होगा, सार्वंतर बदलता रहेगा। तो जो अंतर आता है उसे सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, और जो सीरीज लिखी होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, और साथ उस समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैंने समांतर श्रेणी के विषय में आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं हम। तो मैंने आपको समांतर श्रेणी बताया, आपको सबसे पहले मैंने सीक्वेंस बताया, प्रोग्रेशन बताया, सीरीज बताया, और इसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया, अनुक्रम बताया, श्रेणी बता दिया, और सीरीज श्रेणी बताया, और इसके बाद मैंने समांतर श्रेणी बताया। अब हम आपको बात कर रहे थे nth टर्म, उसको nवां पद कहते हैं। इसके विषय में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है nth टर्म, इसको nवां पद भी कहते हैं, nवां पद। एक नाम और है जर्नल टर्म, और हिंदी में इसको व्यापक पद भी कहते हैं, व्यापक पद। इतने नामों से जाना जाता है, आप इनको सब अच्छी प्रकार से जान लीजिए। nth टर्म या nवां टर्म, इसी को जर्नल टर्म कहते हैं इंग्लिश में, और व्यापक पद कहा जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छे से इसको समझना होगा हमको कि nवां टर्म, किसी सीरीज का यदि हम nवां टर्म जान लेते हैं तो सीरीज का किसी समय nवां टर्म पता है तो सीरीज का हम प्रसार कर सकते हैं, उसका हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो हम अब जानेंगे nवां पद कैसे निकालते हैं। इसके लिए किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। देखिए, किसी श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, केवल ध्यान से आप देखिए। कोई हमने श्रेणी लिया, मैंने माना कोई समांतर श्रेणी है, माना समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को हम मान लेते पर एक समांतर श्रेणी हमने लिया a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d कामा a प्लस 5d। सीरीज में 2d मिस हो गया था, इसे पुनः हम लिखते हैं a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d कामा डॉट 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 n पदों तक। हमने एक समांतर श्रेणी लिया जिसमें पदों की संख्या कितनी है? n है। n पदों तक हमने लिया। तो समांतर श्रेणी में जो हमने पद लिया, पहला पद क्या है? a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, और पांचवा a प्लस 4d, और कहाँ तक? n पदों तक। हमें इसका nवां पद निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पद हमने जो लिया t1, पहले पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? t1। t1 बराबर क्या है? a है। t2 बराबर दूसरा पद क्या है? सीरीज में देख के बताइए हमको। a प्लस d है, a है, a प्लस d है। तीसरा पद निकाल के बताइए। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा पद क्या है? a प्लस 2d। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक विशेष बात आ रही है। इस चीज को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमें किसी फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, और आप इसको भूलेंगे नहीं। 1 है, पहला पद को t1 लिखा a है, t2 को लिखा a प्लस d है, t3 को लिखा a प्लस d। एक विशेष बात आ रही है, अगर 1 पद है तो कोई नहीं, 0d है। सब में देखिए a बराबर आ रहा, पहले पद में भी a आ रहा, दूसरे पद में भी a आ रहा, तीसरे पद में भी a आ रहा। a सब में बराबर, न घट रहा न बढ़ रहा, a बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा। लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा? d पर। पहला है, पहला पद है तो 0d, दूसरा पद है तो 1d, और तीसरा पद है तो 2d। ध्यान दीजिएगा, पहला जो पद है 0d, दूसरा जो पद है तो 1d, और तीसरा पद है तो 2d। a में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतर किसमें आ रहा? d में। जो पद है उससे एक कम d आ रहा। ये बात क्लियर हो रही? जो भी पद है वो क्या रहा? एक कम d आ रहा।
1 है तो 1 में 1 करो तो 0 डी, 2 है 2 में 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा 1 डी, 3 है 3 में घटा दे 2 डी आ रहा। अब इस तरह आप निकाल सकते हो। अगर हम आपसे कहें कि चौथा पद कौन सा होगा तो क्या होगा बताओ, ए तो कांस्टेंट है, ना घट रहा ना बढ़ रहा, प्लस का लिखोगे, चौथा पद है तो कितने डी होंगे, 4 में 1 कम कितना हो जाएगा 3 डी। आया समझ में? अब इसके बाद देखिए T5 हम पूछे कौन सा पद होगा, तो T5 में क्या होगा ए होगा और आगे डी कितने होंगे, 5 में 1 कम कर दे 4 डी हो जाए। इस तरह आप कोई भी पद करते हुए चले। अगर हम आपसे पूछें कि 15वां पद कौन सा होगा आप बताओ, तो क्या होगा, ए न घटता है न बढ़ता है, कांस्टेंट है पूरी तरह से, प्लस कितने डी आएंगे 15 में 1 कम 14 डी। ये बात समझ में आ गया? इसी तरह अगर हम आपसे कहें टीएन क्या है, अरे 1 है तो पहला पद, 2 है तो दूसरा, 3 है तो तीसरा, 4 है तो चौथा, n है तो क्या होगा nवां पद। तो nवां पद क्या होगा जरा बताइए, ए तो कांस्टेंट रहेगा ए हो गया, प्लस डी कितने हो गए, जो पद होगा उससे 1 कम, n से 1 कम कितना होगा n-1, n से 1 कम कितना होगा n-1, n-1 क्या डी, n-1 डी। तो यही आपका क्या कहलाएगा, nवां पद कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। कोई भी पद निकालना हो तो ए क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर ए क्या है, ए है प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद। देखिए एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और डी क्या है सार्वधातुक। चलिए देखते हैं यहां पर क्या, ये जो आपका फार्मूला बना है, टीएन क्या है nवां पद, nवां पद है, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या है, और डी सार्वधातुक। सार्वधातुक इसी का दूसरा नाम है पदांतर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए टी एन क्या है nवां पद, इसी को nवां पद कहते हैं। nवां पद का काम क्या है, nवां पद की सहायता से हम कोई भी पद किसी समय आप निकाल सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और nवां पद रटने की कोई जो याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा सुन लीजिए बस आपको याद हो जाएगा। nवां पद पहले तो आपको निकालना आना है, nवां पद क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, इसे कहते हैं श्रेणी का nवां पद। टीएन क्या होता है, nवां पद होता है। ए क्या होता है प्रथम पद, सीरीज का जो सबसे पहला पद लिखा हो ए है। एन क्या होता है, सीरीज में कितने पदों तक सीरीज है, पदों की संख्या होगी कि 10 पद है कि 15 है कि 20 है, पदों की संख्या निर्धारित है। डी क्या है सार्वधातुक, यानी पदों का अंतर, जो भी मैंने बताया था सार्वधातुक, किसी श्रेणी में क्रमांकित पदों का जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है, सार्वधातुक कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पद आपको निकालना है तो आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी पद निकालना है तो प्रथम पद प्लस उस पद से 1 कम डी। ध्यान सुन लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। अब कोई भी आपको पद निकालना है तो प्रथम पद और प्लस का निशान लगा दीजिए, और जितने जौन से पद निकालना है उस पद से 1 डी कम करें। जैसे हम मान लीजिए हमको 100वां पद निकालना है इस बात में, तो प्रथम पद ए, या सीरीज में दिया ही रहेगा, प्रथम पद प्लस डी कितने लिखे जाएंगे, 100 पद हैं, 100 में 1 कम करो तो कितना आएगा 99 डी, आपका बन गया। अब चलिए मैं अगर फार्मूले की बात करता हूं, n लिख दिया जाए, टी एन बराबर क्या होगा, प्रथम पद प्लस 1 कम, n से 1 कम, अगर n है उससे 1 कम, तो n से 1 कम करोगे तो क्या, n में तो घट नहीं पाएगा, उसको चिन्ह लगाकर वैसे ही लिखेंगे n-1, तो ये हो जाएगा n-1 डी हो जाएगा। आपसे कहा जाए पीवां पद, टीपी का मतलब हो जाए पीवां पद, जो भी पद कहा जाएगा उसको आप लगा कर, पी लगा तो पीवां पद, क्यू लगा तो क्यूवां पद, एम लगा तो एमवां पद, एन लगा देना। पीवां पद क्या होगा, ए प्लस 1 कम, पी से 1 कम क्या हो जाएगा, पी माइनस डी हो जाएगा। अगर कोई पूछे एमवां पद तो ए प्लस एम 1 कम, एम माइनस 1 डी। अगर आपसे पूछे 35वां पद बताओ 35, तो ए प्लस 1 कम, 35 से 1 कम 34 डी। अब बताओ क्या कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो बस केवल आपको एक बात याद रखना होगा कि प्रथम पद प्लस जो पद आपसे पूछा जाए उससे 1 कम डी आपको लिखना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहेंगे। एक एग्जांपल में हम समझते हैं कि कोई श्रेणी दी है, श्रेणी 2 4 6 8 100 पद होता है।
पदों की संख्या कितनी है 100 पदों तक में 17वां पद ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा पद निकालना है 17वां पद निकालना है। तो आप बहुत आसानी से निकाल, जब भी कोई सीरीज आपको दी जाए तो आपको हमेशा दो चीजें पता रहती हैं, आलिस पता रहेगी, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद सीरीज के पहले ही लिखा रहेगा, सार्वंतर क्रमागत पदों का अंतर पूरी सीरीज में कहीं निकाल लीजिए। प्रथम पद कौन है सबसे पहले 2 है, ए का मान 2 है, और सार्वंतर क्या हो जाएगा जिसको डी कहते हो वो हो जाएगा क्रमागत पदों का अंतर। 4 में आप 2 घटा लीजिए तो 2 आएगा, 6 में 4 घटा लीजिए 2 आएगा, कहीं मतलब एक जगह आप घटा के देख लीजिए आ गया। तो आपको 17वां पद निकालना है। तो आप डायरेक्ट में बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। 17वां पद T17 लिखिए, लिख लिया। सबसे पहले क्या होता है प्रथम पद ए हो गया प्लस डी कितना होगा उससे एक कम, तो 17 से कम 16 डी हो गया। क्लियर। ए क्या है प्रथम पद का मान 2 है प्लस 16 गुणे डी का मान क्या है क्रमागत पदों का अंतर कितना आएगा 2 आएगा, 2 रख दिया हमने, ये हो गया 2 प्लस 16 दूना 32 और 32 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 16 दूना 32 होगा और 32 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34, अर्थात 16वां पद कौन सा होगा 34 होगा। इसी तरह बढ़ाते जाएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, जैसे 34 पद आएगा वो कौन सा पद होगा 17वां पद। अर्थात ऐसे सीरीज करते जाएंगे 1 2 3 4, जो 17वां पद आएगा वो क्या होगा 34 होगा। किसी सीरीज का आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे हमने आपको बताया 1, 3, 5, डॉट 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 लिख दिया 50 पदों तक। एक सीरीज लिखिए 1 3 5 डॉट डॉट 50 पदों तक। आपसे पूछा जाए कि 49वां पद बताओ, कौन सा पद 49वां पद पूछा जा रहा है। अगर आपसे 49वां पद पूछे तो आप लिखो T49 बराबर, आप जानते हो प्रथम पद और प्लस एक कम, जो पद पूछा जाए उससे एक कम दी, तो 49 से कम पूछा जाए कितना हो जाए 48 दी। उठाकर मान आप रख दीजिए। प्रथम पद कितना है 1 लिख दिया प्लस 48, कोई चिन्ह नहीं, गुणा में डी का मान कितना है क्रमागत पदों का अंतर, 3 में 1 घटाओगे 2, 5 में 3 घटाओगे 2 आएगा, यहाँ 2 रख दीजिए, आप हल कर लीजिए, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया किसी कोई श्रेणी दी जाए तो आप उससे कोई भी पद निकाल सकते हो। अगर आपको nवां पद दिया जाए तो उससे भी डायरेक्ट आप कोई पद निकाल सकते हो, सीरीज निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। अगर किसी सीरीज का nवां पद दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा पद आपसे पूछा जाए तो उसको आप उससे बड़ी सहायता से निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। केवल आपको मालूम होना चाहिए कि nवां पद कैसे। फार्मूले रटने से नहीं होंगे, ना कोई शॉर्टकट आपको समझाने से आएगा और ना कोई ट्रिक किसी विशेष सवाल के लिए होगा। आप किसी ट्रिक पता, इसमें हम और बहुत से ट्रिक हैं जो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है। सफलता का ट्रिक विकल्प नहीं, एक किसी विशेष क्वेश्चन के लिए हो सकता है लेकिन प्रत्येक सवाल के लिए ट्रिक नहीं हो सकता। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन तब उसके बाद आप किसी सवाल के लिए आप ट्रिक का विशेष यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी पद दिया जाए, अगले वीडियो में मैं और से एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा। सबसे पहले जो आज का वीडियो का मेन है वो है nवां पद। nवां पद कैसे निकालते हैं, किसी सीरीज का nवां पद निकालना है तो प्रथम पद प्लस जो पद पूछा जा रहा उससे एक कम डी। अगर ये बात आपको याद रहेगा तो आप इस सवाल को, किसी प्रकार के सवाल को आप लगा सकते हैं। जो nवां पद पूछा जाए या nवां पद दे दिया जाए, उससे कोई पद पूछा जाए या सीरीज पूछा जाए, आप कैसे सवाल लगाएंगे, किस प्रकार के सवाल आते हैं, टाइप किस तरह के सवाल होते हैं, वो सब मैं अगले वीडियो